नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल दादी पोती गीत संगीत रामायण के पठन पाठन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी बालकांड पढ़ रहे हैं। शुरू से शुरुआत की है हमने रामचरितमानस पढ़ने की। तो 3 लेसन इसके हो चुके हैं, 3 पाठ। ये चौथा पाठ है आज। और 6 पृष्ठ हो चुका है, छठवां पृष्ठ का लास्ट वाला दोहा है जो हमने पहले पढ़ा था, उसको दोबारा से रिपीट करके इसका अर्थ भी कर लेते हैं। चलते हैं, पढ़ते हैं दोबारा से इस दोहे को। अब तो तर्ज भी आ गई होगी सभी को, तो मेरे साथ ही पढ़िए आप भी। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय। सियावरि रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। ये हमने इसको पढ़ा, इस दोहे को। इसके बाद हमने इसका संपुट लगाया। हमने अपनी जो मंगल होने मंगलहारी, जो हमने विश्व शांति के लिए जो हमने एक चौपाई है उसका संपुट लगाया हमने। सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ हों, निरोगी रहें। इसके बाद हम 7वें पृष्ठ पर चलते हैं और इसका अर्थ करते हैं इस दोहे का। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। अब 3 का क, 3 जो दोहा था, हमारे 3 दोहे हो चुके हैं। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि इसमें जो रामायण का पाठ हम करते हैं, इसमें दोहे की गिनती के हिसाब से हम पाठ करते हैं। कि आज हमने 2 दोहे कर लिए, कि हमने 5 दोहे कर लिए। कई लोग नियम बना लेते हैं कि हम 5 दोहे करेंगे। अब 5 दोहे के अंदर उसमें चौपाइयाँ भी आती हैं, कभी छंद भी आते हैं, सोटे भी आते हैं, सभी कुछ आता है उसमें। अब इसके बाद देखिए तीसरे का ख, तीसरा जो हमारा दोहा है उसका ख भी है, ठीक है, यानी दूसरा दोहा भी है तीसरे का। तो करते हैं इसको। संत सरल चित जगत हिते, जानि सुबाहु सने। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। सियावरि रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। इसका हम अर्थ करते हैं। मैंने आपको इस स्क्रीन को थोड़ा ऊंचा करके आपको दिखाया, दूर से दिखाया है। देखिए अब हम पास में चलते हैं स्क्रीन के, यानी शब्दों को थोड़ा बड़ा करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपको दिखाई दे ये शब्द जो लिखे हुए हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। इसके बाद चलते हैं चौपाई की ओर, पढ़ते हैं चौपाई। बहोरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। देखिए तुलसीदास जी ने
उनको भी प्रणाम किया है, दुष्ट लोग होते हैं उनको भी। आगे की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं आगे की चौपाई। हरि हर जस राकेश राहु से, हर अकाज बट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसा की, परहित घृत जिनके मन माखी। इसका अर्थ करते हैं, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। आगे की ओर चलते हैं। तेज कृशान रोष महि शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। इसका अर्थ करते हैं, जो तेज ब्रैकेट में लिखा हुआ है दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि, और जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। आगे की ओर चलते हैं, दुष्टों का वर्णन कर रहे हैं वो स्वामी तुलसीदास जी। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। अब हम 3-3 पृष्ठ करके आ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो लेसन किया था पहला वाला रामायण का, तो हमने प्रारंभिक जो शुरुआत की है रामचरितमानस की, वो सब कुछ उसमें विवरण दिया गया है उसमें। और सेकंड वाले में बालकांड हमारा स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हुआ है, उसके बारे में 3 पृष्ठ किए थे। उसके बाद थर्ड वाले हमने 6 पृष्ठ कर लिए, 6 तक आ गए। 3 और किए तो 6 पेज हो गए हमारे, 6 पृष्ठ हो गए। इसके बाद हम 7वां पेज आज हम कर रहे हैं। 6वें का हमने एक दोहा करा, उसका हमने अर्थ किया। अब 7वें का ये लास्ट वाला दोहा है, वो हम करते हैं। पर काज लग तनु पर हरि, दोहा नहीं है, चौपाई है। पर काज लगे तनु पर हरहि, जिम हिम उपल कृषि दल गरहि, बंदों खल जस शेष सरोसा, शेष बदन बर नहीं पर दोषा। देखिए हमने चौपाई पढ़ ली है लास्ट वाली। अब हम इस पृष्ठ को पलटेंगे। हमारा इसके बाद आएगा 8वां पृष्ठ। हम 8वें पृष्ठ की ओर चलते हैं, पेज को पलटते हैं। ये हमारा पेज हमने पलट लिया है, ठीक है। अब हम 8वें पृष्ठ की ओर आ गए हैं। इसका अर्थ कर लेते हैं चौपाई का। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। आगे की ओर चलते हैं चौपाई आएगी। पुनि प्रणवं पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। उंगली मैंने इसलिए लगाई, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बहुर शक्र सम बिनवऊ ते ही, संतत सुरानीक हित जेही। आपको अगर और कुछ समझना है या इस रामचरितमानस में और कोई वृतांत समझना है, पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उस जो आपका कमेंट होगा उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, और आप बताएं आपको कैसा लग रहा है रामायण पढ़ने में। पुनः उनको, इसका अर्थ करते हैं, पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान
मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी करता देवताओं की सेना हितकारी है। आगे की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं आगे का चौपाई पढ़ते हैं। वचन वज्र दे सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। आगे की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं दोहा। उदासीन अरमित हित, सुनत जरई खलरी। जान पान जुग जोर जन, बिनती करई सुप्रीत। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। इसके बाद इसका अर्थ करते हैं। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, और यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी, ये चौपाई आगे की, मैं अपनी दिस कीन निहोरा। ये बड़ा कर दिया मैंने, इसको छोटा ही कर देती हूँ। छोटा अगर आपको दिखाई दे रहा तो छोटा ही पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाओ घोरा। बायस पल है अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। अब हमने यहाँ तक इसको पढ़ा, चौपाई को इसका अर्थ करते हैं। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कुछ सच कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आगे पढ़ते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभे बीच कछु बरना। बिचरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। इसका अर्थ करते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं। उपजई एक संग जग माही, जलज जोग जिमि गुण बिल गाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। इसका अर्थ पढ़ते हैं। अब हम 9वें पृष्ठ पर आ गए हैं। आज हमने 7वां पृष्ठ किया, 8वां पृष्ठ किया, अब हम 9वां पृष्ठ कर रहे हैं। 3-3 पृष्ठ नित्य प्रति करेंगे और मेरे साथ आप भी करते रहिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। श्री राम जी की कथा हम पढ़ रहे हैं। रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है, रामचरितमानस की, और रामायण की रचना की है वाल्मीकि जी ने। तो दोनों ही ग्रंथ अच्छे हैं और साहित्य में इनका सबसे उच्च कोटि का स्थान है और पूरे विश्व में इस ग्रंथ का पठन पाठन किया जाता है। तो हम सभी को इसका पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। मैं भारतवासी होकर मैं आपसे सबसे अनुरोध करती हूँ, कृपया राम जी की कथा अवश्य पढ़ें। इसको पढ़ने से घर में सुख शांति आती है, मन को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, रामचरितमानस का पाठ करते रहिए। हमारा 9वां आज पृष्ठ चल रहा है, तो 3-3 पृष्ठ के हिसाब से आज हम 9वें पाठ तक करेंगे। करते हैं इसको और कर लेते हैं। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जौं की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं।
ये हमारा बड़ा हो गया, नहीं इसको छोटा ही कर लेते हैं। आप कहेंगे बार बार छोटा करती हैं, बार बार बड़ा करती हैं। मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप सभी को दिखाई देना चाहिए, इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा बड़ा कर लूँ। पर बड़ा करने पर मेरे को कैमरे को घुमाना पड़ता है, इसलिए मैं छोटा ही करके आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आप भी पढ़िए मेरे साथ। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौ शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही इस अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। आगे की ओर चलते हैं। मैंने छोटा ही कर लिया है क्योंकि थोड़ा मुझे कैमरा अधिक घुमाना पड़ता है, तो एक जगह कैमरा स्थिर रहेगा। चलते हैं, पढ़ते हैं। इस दिखाई तो आप सभी को दे ही रहा होगा। अगर कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। भल अनभल निज निज कर तूती, लहज सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कल मल सर ब्यादु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भाव नीक ते सोई। इसका अर्थ करते हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और यश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विश्व अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला ब्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिससे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। पढ़ते हैं दोहा आगे का। भलो भलाए वो पैल है, लहे निचायो नीच। सुधा सराय अमरता, सरल सरायो मीच। सियावर रामचंद्र पद, ये करना जरूर आवश्यक है। अगर हम वो पढ़ते हैं दोहा तो इसके बाद ये नाम उच्चारण संकीर्तन अवश्य करेंगे। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। खल अग अगुन साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं की गुण कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। ये अब 2 चौपाई रह गई, लास्ट है अब ये इस पृष्ठ की, 9वें पृष्ठ की, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको मैं बड़ा ही कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट के अक्षर कम दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं, पढ़ते हैं। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के वेद किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाध सुजात कुजाति। दानव देव ऊंचे अर नीचू, हमें सुजीवन माहुकमी माउर मीचू। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आज के पृष्ठ का अब हम यहीं एंड करते हैं, समापन करते हैं इस पाठ का। बालकांड के पाठ का यह 9वां पृष्ठ चल रहा है, 9वां पृष्ठ खत्म हो गया है। कल हम 10वें पृष्ठ का पाठ करेंगे। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद।
आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, रामचरितमानस का पाठ करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से। नमस्कार। मैं निशा अग्रवाल आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।